गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है, अगर मैं हिंदी में इस वर्ड का मीनिंग बताऊँ, क्षण भर मीन्स किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट की, उसे क्या बोलोगे आप? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप किसी व्हीकल में जा रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर बहुत कम टाइम के लिए जो उस व्हीकल की स्पीड है आप ऑब्जर्व करते हैं, उसको आप उसकी क्या कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन फॉर ए टाइम इंटरवल विच इज़ वेरी स्मॉल, मीन्स टाइम बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो। इसका यूनिट जो है वही सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसकी बात करूं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द मोशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक बहुत कम छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी है उसको आप क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर इसके फार्मूला की बात करूं तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए लूं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला, और मैं टाइम के ऊपर लिमिट लगा दूं कि टाइम जो है वो बहुत छोटा है, मतलब जो डेल्टा टी है टेंस टू जीरो। यहाँ पे टेंस टू का मीनिंग क्या है कि जो टाइम है वो अप्रोचेस टू जीरो है, मीन्स टाइम बहुत जीरो के पास है लेकिन जीरो नहीं है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम कह सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट किस में है? एक्सेलरेशन में। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत कम टाइम में बहुत वेलोसिटी को ज़्यादा चेंज करता है तो उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्मली चलता जा रहा है, एक व्हीकल है वो 60 की स्पीड पे ही कंटिन्यूसली चलता जा रहा है या 70 की स्पीड पे ही चलता जा रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी भी 70 और फाइनल वेलोसिटी भी 70, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई? जीरो। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मीन्स अगर हम रेसिंग कार की बात करते हैं या कोई व्हीकल है जिसकी स्पेसिफिकेशन बताई जाती हैं, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं पिकअप। पिकअप मीन्स कि वो कहते हैं कि 0 से लेकर 100 तक ये गाड़ी लेगी 6 सेकंड। तो 0 से लेकर 100 तक, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ 100 अपॉन टाइम क्या है? 6 सेकंड या 7 सेकंड, कुछ इस तरह की टाइम दिया गैप दिया जाए तो वो उसकी क्या होगी? एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या है कि वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और वेलोसिटी भी चेंज कर सकता है। दोनों ही बातें एक्सेलरेशन में काउंट होंगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का मीन्स क्या है? हम मोशन के रिगार्डिंग कुछ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो अभी हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v माइनस यू। यू यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी और v यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v इज इक्वल टू क्या बना हमारा? u प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं रिलेशन पोजीशन टाइम रिलेशन। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, इसको आप क्या बोलते हो? पोजीशन टाइम रिलेशन। अब इसका प्रूफ क्या है? तो हम जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इन दोनों का एवरेज मीन्स u प्लस वी बाई टू। तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस। s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम t, u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट की है u प्लस ए टी, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी, u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन टू। तो u प्लस यू, टू यू इंटू टी, टू यू टी प्लस ए टी स्केयर बाई टू। तो रिलेशन बन गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हम बात करते हैं थर्ड रिलेशन की। तो फर्स्ट रिलेशन हमने प्रूव किया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड रिलेशन हमने यूज़ किया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर।
तो थर्ड इसी का हम अगर स्क्वायर कर दें फर्स्ट इक्वेशन का, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, यू स्क्वायर प्लस 2ut प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन निकाल लिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, s, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड जो रिलेशन बना इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें इन तीनों का नाम सेपरेटली याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सा है, पोजीशन टाइम कौन सा क्या है, वेलोसिटी पोजीशन कौन सा है। तो हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ऑब्जर्व कीजिए तीनों के नेम में a है, तो a जो है कॉमन है तीनों के लिए, तो एक्सेलरेशन वर्ड आप यूज़ नहीं करोगे, वेलोसिटी वर्ड आप वहाँ पे यूज़ करोगे जहाँ पे दोनों टाइप की वेलोसिटीज़ हैं फार्मूला में, मींस v और u। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए v और u दोनों हैं, तो ये वेलोसिटी और एक जो है t टाइम, तो ये रिलेशन आपका क्या बना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए v नहीं है, तो s क्या है, पोजीशन, और दूसरा जो वर्ड आ रहा है सिंबल वो क्या है, t, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन का है। थर्ड में देखिए v और u दोनों हैं, तो वेलोसिटी और s है मींस पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो इस तरह से आप इनके तीनों के नाम याद करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज़ द रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज करना, उसको आप क्या बोलते हो, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, तो दो व्हीकल मान लीजिए ए और बी मूव कर रहे हैं, ए की वेलोसिटी वी ए और बी की वेलोसिटी वी बी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो दोनों मूव करना शुरू करते हैं, जिस जो पॉइंट है उसको आपने स्टेशनरी मानना है, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, मींस ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी ए बी मीन्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये फार्मूला बनेगा वी ए माइनस वी बी। और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आपका फार्मूला अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी को कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। और इसी तरह अगर हम बी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वी बी ए वी बी माइनस वी ए। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। इसको अब हम एक ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने दो इक्वल एंड अपोजिट रिलेटिव वेलोसिटीज़ का ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए की ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी का ग्राफ आपने बनाया ये ब्लू लाइन वाला, और बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ग्राफ ये बनाया, दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन वेलोसिटी सेम होने के कारण इनका जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है, हमारा स्ट्रेट लाइन। अब हम एक दूसरा ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखिए दोनों ग्राफ की लाइंस पैरेलल नहीं है, इट मीन्स दोनों की वेलोसिटीज़ में डिफरेंस है। तो हमें कौन सा पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो। तो जिस ऑब्जेक्ट का ग्राफ का स्लोप अधिक होगा, मीन्स उसकी ढलान अधिक होगी, वो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, और जिसकी ढलान कम होगी वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्लो मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो ऑब्जेक्ट है उसके ग्राफ की जो ढलान है मीन्स स्लोप है वो लार्ज है एज़ कंपेयर टू बी। तो यहाँ पे आपको ग्राफ को देखने में ही पता चल रहा है कि जो ए ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है एज़ कंपेयर टू बी। तो इस केस में वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। तो अगर आपको ग्राफ देखकर ही जज करना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, तो आप उसका स्लोप देखेंगे, मीन्स उसकी ढलान देखेंगे। ढलान मीन्स आप कह सकते हो कि बेस के साथ उसका एंगल, वो भी उसका क्या कहलाएगा, स्लोप। तो ये स्लोप अधिक दिख रहा है और ये स्लोप उसके कंपैरिजन में क्या है, कम। और यहाँ पे इन दोनों का स्लोप क्या है, सेम। अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनका एंगल भी क्या होगा, सेम। तो जिसका स्लोप अधिक होगा, मतलब जिसकी ढलान अधिक होगी, वो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, और जिसका स्लोप कम होगा वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है। होप आप सबको सब समझ आ गया होगा।
थैंक यू सो मच।